हे गाइस, तो आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। तो आज का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ ही बहुत ही छोटी है। आप जानकारी के लिए बता दो, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती है। नए नए वर्ड की मीनिंग, साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरीज लाता रहता हूँ और ग्रामिकल पोस्ट भी कवर कर लेता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो आगे देखते हैं इसका टाइटल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्षक। यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। द हिडन ट्रीजर। ट्रीजर यानी होता है खजाना, हिडन यानी छुपा हुआ। तो थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, समझने में आसानी हो। तो आगे देखते हैं। द हिडन ट्रीजर यानी छिपा हुआ खजाना। बहुत ही अच्छी मोरल है, मोरल मिलने वाली है। तो आगे देखते हैं इसका सेंटेंस। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है या एक बार की बात है, इसका मतलब यही होगा। मीनिंग वही है, इसका ट्रांसलेट करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। तो आगे देखते हैं। देयर, देयर क्या होता है, डमी वर्ड होता है, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। वाज यानी था, वेरी यानी एक बहुत, हार्ड वर्किंग फार्मर। फार्मर यानी होता है किसान, हार्ड वर्किंग यानी होता है कठिन, हार्ड यानी कठिन, वर्किंग यानी परिश्रम, कठिन परिश्रम करने वाला क्या था, किसान था। तो आगे देखते हैं। ही हैड, ही मतलब वह, हेड यानी था, उनके पास था। हेड किसके आगे लगता है, उनके पास था, पास्ट टेंस की बात हो रही है। अगर यहाँ पर हैव लगता तो उनके पास है ऐसा हो जाता, प्रेजेंट टेंस की बात होती है, यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हेड लगा है। उनके पास था फील्ड यानी एक खेत। फील्ड यानी क्या होता है, खेत, एरिया भी होता है, यहाँ पर खेत बोलेंगे। विच यानी जो कि, विच यानी जो कि, गेव यानी देता था, गिव यानी देना, गेव यानी देता था, ऐसा बोलेंगे। रिच यानी एक, रिच यानी सॉरी, रिच क्रॉप्स ऐसा हो जाएगा। रिच क्रॉप्स यानी संपन्न, संपन्न फसल देता था। रिच यानी वैसे तो धनी भी होता है, यहाँ पर संपन्न क्रॉप यानी फसल देता था, क्रॉप्स यानी फसल देता था। ऑफ यानी कि, ग्रेप्स यानी अंगूर के क्या देता था, संपन्न फसल देता था, जो उसका खेत था। एवरी ईयर यानी हर साल या प्रत्येक साल, ऐसा बोल सकते हैं। एवरी यानी हर भी होता है, प्रत्येक भी होता है, अपने हिसाब से बना देना है। प्रत्येक साल क्या देता था, रिच क्रॉप्स यानी संपन्न, जो संपन्न फसल देता था। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर क्लियर हो गया। तो आगे देखते हैं। ही हैड उनके थे, ऐसा हो जाएगा। थ्री यानी तीन, सन यानी बेटी, यहाँ पर एस जुड़ा है, यानी प्लूरल की बात हो रही है, बहुवचन की, यानी बेटियों। बट यानी लेकिन, नन यानी नहीं, ऑफ देम यानी उनके, बोथ, बोथ यानी क्या होता है, बिना परवाह के। टू हेल्प यानी उनकी मदद, देयर यानी उनकी, फादर यानी पिता, इन यानी में, हिज वर्क यानी उसके काम, वर्क में काम करने में, उस उनके जो पिता था उनको खेती किसानी करता था वो पिता को। ये तीनों क्या करते थे, हेल्प नहीं करते थे, मतलब मदद नहीं करते थे। यहाँ पर देख सकते हो, तीन बेटे थे किसान का, और हेल्प नहीं करते थे, उसके पिता का हेल्प नहीं करते थे, मतलब मदद नहीं करते थे, खेती बाड़ी करने में हाथ नहीं बढ़ाते थे, बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। दे यानी वे, वर यानी थे, वेरी इजी गोइंग, इजी गोइंग क्या बोलते हैं, बेपरवाह के, बोल सकते हैं बेपरवाह के। काइंड यानी किस्म या प्रकार, म यानी क्या थे, वे थे, वर यानी थे, वेरी यानी बहुत ही, बेपरवाह के, बेपरवाह टाइप के बोल सकते हैं। काइंड यानी टाइप भी होता प्रकार का, या किस्म के। थे, ऑफ यानी कि, फेयरफुल यानी लोग थे, यानी बहुत ही बेपरवाह के टाइप का लोग थे। सो यानी तो भी होता है, इसीलिए भी होता है, यहाँ पर क्या निकलेगा, इसीलिए। द फार्मर, फार्मर यानी किसान, वाज यानी था, वेरी वरीड, वरीड यानी क्या होता है, दुखी या चिंतित बोल सकते हैं। वरीड ऐसा बोलते हैं, डोंट वरी बोलते हैं, उसी का है, डोंट वरीड ऐसे बोल सकते हैं। वेरी यानी बहुत, वरीड यानी चिंतित या दुखी रहता था, अबाउट यानी के बारे में, देयर यानी उनकी, फ्यूचर यानी उनके भविष्य के बारे में सोचकर क्या था, बहुत ही चिंतित रहा करता था। वन डे यानी एक दिन, द फार्मर यानी किसान, फेल यानी पढ़ना या गिरना, यहाँ पर पढ़ना बोलेंगे, पढ़ा ऐसा बोलेंगे, फेल यानी पढ़ना, फाल यानी पढ़ा ऐसा बोल सकते हैं। फिल यानी गिरना भी होता है, गिरा, फाल यानी गिरा ऐसा होता है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, पढ़ा बोल सकते हैं। इल यानी बीमार, ड्यू यानी कारण, ड्यू यानी देना भी होता है, यहाँ पर कारण बोलेंगे, अपने हिसाब से निकालते जाना है, समझते जाना है। टू ओल्ड एज, ओल्ड यानी अधिक, ओल्ड क्या होता है, पुराना भी होता है और बूढ़ा भी होता है। यहाँ पर आदमी के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर
बूढ़ा का यूज करेंगे, यानी बूढ़ा होने के कारण या अधिक उम्र होने के कारण, एज यानी उम्र होने के कारण क्या पड़ा, बीमार पड़ा, यानी बीमार फिर यानी पड़ा। किसान जो था अधिक उम्र या बूढ़ा होने के कारण क्या पड़ा, बीमार पड़ा। तो आगे देखते हैं, ही कॉल्ड, ही यानी वह, कॉल्ड यानी बुलाया, ही यानी उसके, सन यानी बेटे, एंड सेड और कहा, उसके जो बेटा था उनको बुलाया और कहा, क्या कहता है, आगे देखते हैं, डियर सन्स यानी प्यारे बच्चों या प्यारे बेटों, ऐसा बोल सकते हैं। आई डाउट, इसको क्या पढ़ेंगे, डाउट, बी साइलेंट रहेगा, डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट ऐसा पढ़ेंगे। आई डाउट, मुझे शक है, माई एंड यानी मेरी अंतिम, बोल सकते हैं अंतिम या अंत, एंड यानी अंत भी होता है, खत्म भी होता है। आगे देखते हैं, अंत बोलेंगे यहाँ पर, माई यानी मेरा, खत्म इज नियर यानी मेरा जो अंतिम है, अंत, इज नियर यानी पास, नियर यानी पास, है इज यानी है, एंड यानी और मुझे शक है कि मेरा अंत पास में है, ऐसा बोला। किसको, उसके जो बेटे थे उनको बुलाकर कि प्यारे बेटों, मेरा अंत, मुझे लगता है, मुझे शक है कि मेरा अंत नजदीक है या पास है, नियर यानी पास होना, एंड यानी और, बिफोर यानी के पहले, डाइंग यानी मरने, डाइंग यानी मरने के पहले, ऐसा हो जाएगा, मरने के पहले, आई वांट मैं चाहता हूँ, वांट यानी चाहता हूँ, टू टेल यू कहना या बताना बोल सकते हैं, बताना, यू यानी तुम्हें, दैट यानी की भी होता है, वह भी होता है, कि मैं बताना चाहता हूँ, इन माई ग्रेपरी, इन यानी मैं, सो माई यानी मेरा, ग्रेपरी यानी अंगूर का बगीचा है उसमें। तो आगे देखते हैं क्या बोलता है, बताना चाहता हूँ मेरे अंगूर के बगीचा में, देयर यानी वहाँ, लाइस, लाइस यानी क्या होता है, पड़ा हुआ है बोल सकते हैं, लाइस यानी पड़ा हुआ है, अ हिडन ट्रीजर यानी एक छुपा हुआ खजाना पड़ा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। एक ऐसा बोला, कौन बोला, जो किसान था वो बोला। डिग इट, डिग यानी खोदना, इट यानी उसे, आउट यानी बाहर, आफ्टर यानी के बाद, माई यानी मेरा, डेथ यानी मरने, मरने के बाद, मेरे मरने के बाद, आउट यानी बाहर, उसे डिग खोद कर बाहर निकालो, मेरे मरने के बाद उसे खोद कर बाहर निकालो, ऐसा। सेइंग यानी कहते हुए, दिस यानी ऐसा, ऐसा कहते हुए क्या हुआ, द ओल्ड फार्मर डाइड यानी द जो ओल्ड यानी बूढ़ा, फार्मर यानी किसान, डाइड यानी मरा, डाइड यानी मरा, आफ्टर यानी के बाद, परफॉर्मिंग द लास्ट रिचुअल्स ऑफ देयर फादर, द सन बिगेन डिगिंग द विनयार्ड। इसका मीनिंग समझते हैं, आफ्टर यानी के बाद, परफॉर्मिंग द लास्ट रिचुअल्स जो कर्मकांड, जो क्रियाकर्म, अंतिम संस्कार बोल सकते हैं, करने के बाद, ऑफ देयर फादर्स एंड उनके पिता के कर्मकांड या क्रियाक्रम करने के बाद, लास्ट दिन, द सन्स यानी जो बेटे थे, बिगन, बिगन यानी शुरू हुआ, शुरू किया, यहाँ स्टार्ट किया बोल सकते हैं, डिगिंग यानी खोदना, द विनियार्ड जो अंगूर का बगीचा, विनियार्ड यानी भी, सॉरी वाइनार्ड पढ़ेंगे इसको, वाइनार्ड मतलब भी अंगूर का बगीचा होता है, और ग्रेप ट्री यानी भी अंगूर का बगीचा होता है। तो इसका मीनिंग समझते हैं, जो खोदना शुरू किया, दे यानी वे, डग यानी खोदे, एवरी यानी प्रत्येक, यहाँ हर बोल सकते हैं, हर इंच, यहाँ प्रत्येक बोल सकते हैं, प्रत्येक इंच ऑफ यानी के, ईट यानी इसे, बट लेकिन, फाउंड यानी पाए या मिला बोल सकते हैं, फाइंड यानी मिलना, फाउंड यानी पाया, उसका सेकंड फॉर्म फाउंड हो जाता है। नथिंग यानी कुछ भी नहीं मिला बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, प्रत्येक इंच खोदे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जो उनके 3 बच्चे थे उनको कुछ नहीं मिला। तो आगे देखते हैं, बट द लेकिन, डिगिंग लेड टू सच अ रिच क्रॉप अस हैड नेवर बीन देयर बिफोर, इवन व्हेन देयर फादर वाज अलाइव। तो इसका मीनिंग समझते हैं, डिगिंग लेड टू सच अ रिच क्रॉप, जो खोद रहे थे तभी एक, लेकिन अचानक खोद रहे थे तो एक रिच क्रॉप मतलब संपदा, मतलब बहुत ही अच्छी फसल मिली, अस यानी जो, जैसा कि, हेड यानी था, नेवर यानी कभी नहीं, बीन, नेवर यानी कभी नहीं मिला था बोल सकते हैं, देयर यानी वहाँ, देयर यानी वहाँ, बिफोर यानी के पहले, इवन विद देयर फादर जो उनके पिता, सॉरी यहाँ मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ तो इधर नहीं दिखा पाया, अभी दिख रहा होगा, इवन देयर फादर जो उनके पिता जीवित थे, यहाँ पर देख सकते हो, वाज यानी था, अलाइव यानी जीवित था, तब
तब फिर ऐसा क्या था, फसल नहीं मिल पाया, कहने का मतलब यही है। तो आगे देखते हैं। सो इसीलिए द सन्स यानी जो बेटे थे, केम यानी आए, टू नाउ यानी जानने के लिए, वाट यानी क्या, देयर फादर यानी उनके फादर यानी पिता, मिंट यानी मतलब उनके पिता का क्या मतलब है, यह जानने के लिए उनके जो बच्चे थे आए या बेटे मिलते बाई यानी के द्वारा, हिडन ट्रीजर, हिडन यानी जो छुपा हुआ, ट्रीजर यानी खजाना, जो छुपा हुआ खजाना के बारे में जानने के लिए आए, कहाँ पर, वायनाड में। तो आगे देखते हैं इसका क्या बोल सकते हैं, मोरल, मोरल है सीख, जो सीख मिलती है, बहुत ही अच्छी मोरल मिलेगी। आगे देखते हैं। हार्ड लेबर इज आवर हेडन इज ट्रीजर, हिडन ट्रीजर। हार्ड यानी कठिन, लेबर यानी क्या होता है, परिश्रम, परिश्रम भी क्या बोल सकते हैं, मजदूरों को परिश्रम बोलते हैं, यहाँ पर लेबर यानी मजदूर होता है, यानी कठिन परिश्रम, इज यानी है, और यानी हमारा, हिडन ट्रीजर यानी छुपा हुआ खजाना है हमारा, मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हम की मेहनत ही हमारा खजाना है बोल सकते हैं। हमारा जब मेहनत करोगे नहीं तो कैसे क्या, कैसे में क्या मिलेगा, ऐसा कहने का मतलब यही होगा। तो मेहनत करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो ये तीनों बहुत ही आलसी थे, बहुत ही बोल सकते हैं बहुत ही आलसी थे, इसीलिए वहाँ पर उसके पिता जो बुलाया और क्या बोला कि अंगूर के बगीचा में खजाना पड़ा हुआ है, उसको जाकर खोदो, ऐसा बोला। और वे तो खोदे तो उनको क्या मिला, एक बहुत ही अच्छी फसल मिली। तो उन लोगों को ये सीख हुई कि मेहनत करने से ही क्या मिलता है, छुपा हुआ खजाना मिलता है। लेकिन इसका मतलब मेहनत करना चाहिए हमें, कहने का मतलब यही हो जाएगा। तो आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती है। तो आज के लिए इतना ही।